मैं जब भी सार्थ को बॉब कराती थी तो मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल आते थे। जैसे कि मुझे इसे कब तक बॉब कराना है, क्या हर बार दूध पिलाने के बाद बॉब कराना जरूरी है, किस उम्र तक मैं सार्थ को बॉब कराऊंगी, कितने टाइम तक हमें बॉब कराना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में आते थे और फिर काफी टाइम लगा मुझे इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने में। मुझे ऐसा लगा कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में भी ये सारे सवाल आते होंगे, तो मैंने सोचा क्यों न मैं इन सारे सवालों को इनके जवाब के साथ आपके साथ शेयर किया जाए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे बहुत सारा लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास ही में मिलेगा आपको एक बेल का बटन, उस बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुरुचि एंड यू आर वाचिंग फर्स्ट क्राई बेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉबिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे बेटे को बॉब कराते समय मुझे आते थे मेरे दिमाग में। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से बहुत सारे सवाल आपको भी आते होंगे। तो चलिए सारे सवालों को इनके जवाब के साथ एक बार देख लेते हैं। मेरे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता था वो ये था कि क्या हमारे पास सिर्फ एक ही टेक्निक है बॉब कराने के लिए या फिर हमारे पास और भी टेक्निक्स हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक ही तरीके को यूज करते करते हम भी बोर हो जाते हैं और कितनी बार उस टेक्निक से बच्चा बॉब नहीं करता है। तो क्या हमारे पास एक ही टेक्निक है बच्चे को बॉब कराने के लिए या कुछ और भी वर्किंग टेक्निक्स हैं? इसका जवाब है हमारे पास बहुत सारी वर्किंग टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम अपने बच्चे को बॉब करा सकते हैं। जिनमें से 7 बॉबिंग टेक्निक्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि हमें अपने बच्चे को कब बॉब कराना चाहिए और कब कब बॉब कराना चाहिए। देखिए, इस सवाल का सीधा सा जवाब ये है कि अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग है तो आप एक ब्रेस्ट से बच्चे को दूध पिलाइए, उसके बाद उसे बॉब कराइए, फिर उसको दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच कीजिए। बच्चा जब पूरा दूध पी ले तो फिर उसको बॉब कराइए। और अगर आपका बच्चा बॉटल फीडिंग है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका बच्चा 120 ml दूध पीता है ऑलमोस्ट, तो आप पहले 60 ml उसको दूध पिला दीजिए। मिड वे में, ठीक मिड वे में आप उसको बॉब कराइए, फिर बाकी का 60 ml पिलाइए। आप मेरे कहने का मतलब समझ गई होंगी। मेरे कहने का मतलब ये था कि बच्चा आपका जितना भी दूध पीता है आधा दूध पिला के उसको बॉब कराइए, फिर बाकी का आधा दूध पिलाइए और फिर बॉब कराइए। इससे बच्चा जो दूध पी रहा है उसको इजिली डाइजेस्ट कर लेगा। तीसरा जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था वो ये था कि बॉब करता क्या है आखिर हमारे बच्चे के लिए, हम बच्चे को बॉब क्यों कराते हैं। देखिए, होता क्या है, बच्चा जब दूध पीता है, जब वो दूध को सक करता है तो अपने साथ बहुत सारा एयर खींच लेता है। खासकर बच्चा जब बहुत भूखा है और वो बहुत जल्दी जल्दी दूध पी रहा है ना, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर अपने अंदर सक कर लेता है और ये सारा एयर उसके पेट में उसके पेट के स्पेस को फिल कर लेते हैं। जो एयर बच्चा लेता है वो छोटे छोटे से बबल्स की फॉर्म में जाके बच्चे के पेट में पूरी ट्रैप हो जाते हैं। और दूध पिलाने के बाद जैसे ही हम बच्चे को लिटाते हैं तो चूंकि एयर हल्की होती है और हल्की चीज हमेशा ऊपर की ओर उठती है, तो जैसे ही बच्चे को हम लिटाते हैं तो एयर के प्रेशर से, एयर जो ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी उसके प्रेशर से बहुत सारा दूध भी बाहर आ जाता है। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि बच्चे को दूध पिलाइए और उसको अपवर्ड पोजीशन में ही रखिए, बॉब कराइए, फिर बच्चे को लिटाइए। क्योंकि जैसे ही हम उसको अपवर्ड पोजीशन में रखते हैं तो जो भी एयर बच्चे ने लिया है अपने अंदर, वो एयर पहले इजीली रिलीज हो जाएगा और चूंकि दूध हेवी होता है तो वो आसानी से ऊपर, बच्चा अगर सीधा है तो वो ऊपर से निकल नहीं पाएगा। यही अगर हम बच्चे को सीधा लिटा देंगे, बच्चे को बॉब नहीं कराएंगे, तो बच्चे ने जो भी दूध पिया है वो निकाल देगा। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा दूध पीने के तुरंत बाद ही सारा निकाल देता है दूध। अगर बच्चे ने तुरंत दूध निकाला है तो आप देखिएगा कि वो दूध ऑलमोस्ट उसी दूध की तरह दिखेगा जैसा कि बच्चे ने दूध पिया था। पर अगर बच्चा थोड़ा टाइम ले रहा है दूध निकालने के लिए, तो थोड़े टाइम के बाद अगर दूध निकाल रहा है तो वो दूध या तो थोड़ा फटा हुआ मिलेगा या फिर कर्ड की फॉर्म में मिलेगा आपको।
हल्का सा दही की तरह मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो दूध था वो सेमी डाइजेस्ट हुआ है, अभी कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ था, इससे पहले ही बच्चे ने दूध को बाहर निकाल दिया। अब देखिए, अगर बच्चा हर बार दूध बाहर निकाल देगा तो बच्चे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ना बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा और ना ही बच्चे का वेट गेन होगा। इसलिए जरूरी है कि हमें बच्चे को बॉब कराना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि बॉब एक्चुअली करता क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें अपने बच्चे को कितने प्रेशर से पैड करना चाहिए जब हम बच्चे को बॉब कराते हैं। देखिए, इसका बहुत अच्छा आंसर ये है कि आप अपने बच्चे को स्ट्रांगली पहले तो होल्ड कीजिए, उसके बाद आप ध्यान रखिए कि बच्चे का सिर हमेशा ऊंचा रहे, बच्चे का नाक और बच्चे का पेट ना दबे। अदरवाइज नाक दबेगा तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, पेट दबेगा तो बच्चा दूध वापस निकाल देगा। आपको करना क्या है, फॉर्मली बच्चे को जेंटल प्रेशर से पैड कीजिए। बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर अगर आप उसके बैक पे अप्लाई करेंगे तो उसके स्टमक पे भी प्रेशर पड़ेगा और फिर बच्चा वापस सारा दूध निकाल देगा, तो उसका क्या फायदा। और बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे ऐसे भी मत कीजिए, थोड़ा फॉर्मली ध्यान देते हुए कि उसके स्टमक पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े। बीच बीच में आप बच्चे के बैक को रब भी कर सकते हैं, इससे उसको भी रिलीफ मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि किस बच्चे को बॉब की जरूरत पड़ती है, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को या फिर फॉर्मूला फीडिंग बेबी को? इसका आंसर है दोनों ही बच्चे को बॉब की जरूरत है। हाँ, ये बात और है कि 10% कम जरूरत होती है ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को। क्यों? क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड होता है वो बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही लाइट होता है और बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए 10% कम, बट दोनों ही बेबीज को बॉब की जरूरत होती है। फॉर्मूला थोड़ा हेवी होता है, बच्चे को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इस क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या बच्चे को सिग्नल देते हैं कि उन्हें बॉब की जरूरत है? इसका आंसर है 75% केस में बच्चे सिग्नल देते हैं, बस आपको उन्हें समझने की जरूरत है। देखिए, होता क्या है, हर बच्चे अपनी बात को अलग अलग तरीके से कहते हैं, तो आपको उनको थोड़ा समझने की जरूरत है। अदरवाइज मैं ऐसा मानती हूँ कि 75% बच्चे आपको सिग्नल देते ही देते हैं और 75% टाइम में देते हैं कि आपको उन्हें बॉब कराने की जरूरत है। बच्चे चूंकि लेटे होते हैं ना, वो खुद से बॉब नहीं कर सकते, उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत होती है। मैं आपको एक दो सिग्नल्स बता सकती हूँ जो मैंने मेरे बेटे पे नोटिस किया है। हालांकि बेबी टू बेबी ये वैरी करता है, पर जो मैंने नोटिस किया है मैं आपको यहाँ वो बता देती हूँ। पहला सिग्नल, बच्चा दूध पी रहा है और बीच में ही वो दूध को अवॉइड करने लगेगा। आप देखिएगा, आप फील कर सकती हैं कि बच्चे ने भी पूरा दूध नहीं पिया है, अभी उसका पेट नहीं भरा होगा, पर फिर भी वो दूध अवॉइड कर रहा है, वो दूध नहीं पीना चाह रहा है। इसका मतलब है कि बच्चे के पेट में एयर भर चुका है, अब उसके पास स्पेस नहीं है दूध को लेने के लिए। इमीडिएट आप दूध हटाइए, पहले बच्चे को बॉब कराइए, फिर देखिए बच्चा अगर बॉब कर लेता है तो फिर बाकी का दूध वो पी लेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा सिग्नल मेरा बेटा मुझे देता है वो ये है कि जब वो सो रहा होता है, सोते सोते बीच में अचानक से उसकी आंख खुल जाती है, बिल्कुल ऐसे खुलती है उसकी आंख, और वो अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करके ऐसे साउंड रिलीज करने लगता है। इसका मतलब है, मैंने नोटिस किया है, वो ऐसे साउंड तभी प्रोड्यूस करता है जब उसको बॉब करने की जरूरत होती है। तो हम इमीडिएट उसको बेड से उठाते हैं और बॉब कराते हैं। वो बॉब करके फिर रिलैक्स होके सो जाता है। तो ऐसे ही आपको भी नोटिस करना होगा कि आपका बच्चा क्या सिग्नल देता है, पर ये कॉमन है, जो बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखा जाता है। एक और सिग्नल बच्चे देते हैं, बच्चा खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, बीच में वो थोड़ा इरिटेटेड साउंड करेगा, थोड़ा इरिटेट होगा, आपको लगेगा कि आपने अभी तो दूध पिलाया था, बट फिर भी वो इरिटेट साउंड कर रहा है, उसको दूध नहीं चाहिए, पर फिर भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा बेचैन है। इसका मतलब है कि बच्चे के पेट में फिर एयर ने स्पेस लिया है। आप उसको बॉब कराइए, देखिए बच्चा रिलीफ फील करेगा। जो एयर बच्चे के पेट में बॉटल से सक करते वक्त या ब्रेस्ट फीड करते वक्त जाता है, वो एयर तो उसी वक्त आप बॉब कराते हैं निकल जाता है। पर होता क्या है, जो भी फूड मदर खाती है या जो दूध बच्चा पीता है, वो जब हमारे पेट में डाइजेस्ट होने लगता है, उस वक्त भी कुछ गैसेस रिलीज होती है। वो गैस तो डाइजेशन के बाद रिलीज होगा ना, डाइजेशन के टाइम पे रिलीज होगा। तो जब आपने बॉब कराया उस वक्त वो गैस रिलीज नहीं हुआ रहता है, तो वो गैस बाद में रिलीज होगा। इसलिए कितनी बार ऐसा देखा गया है कि दूध पिलाने के 1 घंटे के बाद भी बच्चे को बॉब की जरूरत पड़ती है। उस वक्त जो गैस रिलीज होता है वो गैस होता है जो बच्चे को बच्चे की फीड से मिला है, फीड डाइजेस्ट करते वक्त जो गैस मिला है वो गैस है। 7th क्वेश्चन है कि क्या आपको आपके बच्चे को बॉब कराना जरूरी है?
इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल जरूरी है। आपको आपके बच्चे को बॉब कराना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको उसको फीड कराना। ध्यान रखिए, अगर आप बॉब नहीं कराएंगी तो इन फ्यूचर उसको डाइजेशन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है और इन प्रेजेंट भी वो मिल्क को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को जितनी बार दूध पिलाइए उतनी बार बॉब कराइए, बीच बीच में भी कराइए। 8 क्वेश्चन है कि बच्चे को किस उम्र तक बॉब कराना चाहिए। इसका आंसर है आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चे को 0 to 8 मंथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बॉब कराइए। देखिए होता क्या है, जैसे बच्चे बैठने लगते हैं ना 6 मंथ के बाद, तो वो बहुत इजीली बॉब कर लेते हैं। आपने दूध पिलाया, दूध पिला के आप बच्चे को बिठाएंगी ही ना, क्योंकि वो उस वक्त बैठ रहा है, हर बार तो सोएगा नहीं। तो जैसे ही आप बच्चे को बिठाएंगी 2 से 3 मिनट के बाद वो बॉब कर लेगा, 6 मंथ प्लस बेबी में। 4 मंथ के बाद बच्ची की डाइजेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो वो आप जैसे उसको दूध पिलाएंगी 2-4 मिनट आप उसको पैड करेंगी, वो बॉब कर लेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि कर ही ले, इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप 0 to 8 मंथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बॉब कराना है। अगर बच्चा खुद से कर लेता है वेल एंड गुड, नहीं भी करता है तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको बॉब कराइए। आपके लिए जो मुश्किल का समय होता है बॉब कराने के लिए वो 0 to 3 मंथ ही होता है, फिर धीरे धीरे बहुत इजी हो जाता है बॉब करना, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। 9th क्वेश्चन हमारा ये है कि बॉबिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। बॉबिंग के बेसिकली 2 सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि पहला, बच्चा जो दूध पिएगा वो बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेगा, और अगर बच्चा दूध इजीली डाइजेस्ट कर लेगा तो बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा दूध का। बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा तो बच्चे का वेट गेन अच्छा होगा। छोटे बच्चे को इनिशियल डेज में हम उनके वेट गेन से ही तो उनके हेल्थ का मेजर करते हैं, इसलिए आपको बच्चे को बॉब कराना है। दूसरा, जैसे बच्चे का गैस रिलीज होता है, बच्चा बहुत इजी, बहुत रिलैक्स फील करता है, तो वो बच्चा खुश होके खेलेगा। बच्चे को खुश देख के आप भी खुश रहिएगा। 10th क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या सारे बच्चे बॉब करते हैं, क्या सारे बच्चे डकार लेते हैं। इसका आंसर है नहीं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए पर कुछ बच्चे बॉब नहीं करेंगे, और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, आपको इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपके सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही पॉइंट्स आते थे। अगर इसमें से कुछ भी छूट रहा हो, आपके माइंड का कोई पॉइंट मुझसे छूट रहा हो, मैंने उसको कवर नहीं किया है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पास में एक बेल का बटन होगा, उस बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान रखिए, ये सब कुछ आपके लिए फ्री है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।